दोस्तों ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स के अंदर उसमें क्वेश्चन आता है कि मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आई कार्ड के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। सो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मतदाता पहचान पत्र क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, ऑनलाइन ऑफलाइन हम उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत से दोस्तों को पता होगा कि मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड का यूज़ क्या है और वो होता क्या है। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मतदाता पहचान पत्र के बारे में कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। दोस्तों भारत विश्व का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर 5 साल के बाद चुनाव कराए जाते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि केंद्र सरकार के चुनाव के लिए हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है 125 करोड़ इस देश की जनसंख्या है। अब इतने सभी लोगों के अंदर हम सभी के अंदर विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब यही है कि हम जब साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अलग भाषा बोली जाती है, जब ईस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अलग भाषा बोली जाती है। और साथ साथ हम सभी के अंदर खान पान, रहन सहन, भाषा, संस्कृति, इसके आधार पर भी विविधता पाई जाती है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर चुनाव कराना, वो भी हर 5 साल के बाद, जैसे हमारे देश में चुनाव होते हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर चुनाव करा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है ना। और चुनाव के अंदर होने वाली जो गड़बड़ियां हैं, धोखेबाजी हैं, उसको कम करने के लिए और चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने 1993 के अंदर इसकी शुरुआत की थी, मतदाता पहचान पत्र की। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। जो भी व्यक्ति 18 साल का है या 18 साल से ज्यादा का है, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। अब हमें सबको पता है कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो चुनाव कराना इतना आसान काम तो होता नहीं है। अब कई सारे धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं। अब इन चीजों को काफी हद तक कम करने के लिए और चुनाव को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की थी। दोस्तों जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसे इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है, यानी कि पहचान पत्र जो होता है वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा उन सभी लोगों को दिया जाता है जो मतदान करने के योग्य होते हैं, यानी जो व्यक्ति 18 साल का है उन सभी को दिया जाता है। और दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है और उसमें से उन लोगों की सूची बनाना जो वोट देने के योग्य हैं, जो व्यक्ति 18 साल के हैं, तो ये एक मुश्किल काम होता है ना। और वोटर आईडी कार्ड बनाने का भी उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को वोटिंग के लिए रजिस्टर करना। जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वो अप्लाई करता है, तो वो वोटिंग के लिए रजिस्टर करता है। और पहचान पत्र बनाने का उद्देश्य भी यही होता है कि इतने सारे लोगों की जो लिस्ट होती है वो बनाना मुश्किल काम होता है, इसलिए पहचान पत्र की जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों जब चुनाव के समय एक वोटर वोट देने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका पहचान पत्र देखा जाता है, यानी चेक किया जाता है। और जो उन लोगों के पास लिस्ट होती है उससे वो चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद ही वो हमें अप्रूव करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप वोट दे सकते हैं, है ना। और वोट देने से पहले ही वो सभी पूरी जो लिस्ट होती है उसमें चेक कर लेते हैं अच्छे से, तब हमें पूरी तरीके से अनुमति दी जाती है। अब एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है, जैसे हम सभी को भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार प्राप्त है। तो जो फेक वोटिंग होती है उसको, उसकी संभावना को टालने के लिए, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा वोट ना दे, उसके लिए हर व्यक्ति की उंगली पर एक निशान बनाया जाता है। जैसे हम सभी को पता है, बहुत से दोस्तों को पता होगा कि हम जब वोट देने जाते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, वो इंक लगाते हैं उंगली के ऊपर। ये इसलिए किया जाता है ताकि फेक वोटिंग को टाला जा सके। दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में जानने से पहले कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड के लिए, सबसे पहले जानते हैं कि उसका महत्व क्या है, ठीक है। जो मतदाता पहचान पत्र है यानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, वो चुनाव के समय में सबसे ज्यादा काम आता है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम में। अब जब भी कोई वोटर वोट डालने के लिए जाता है तो उसे उसको लेकर जाना पड़ता है और उसी से वो अपनी लिस्ट में चेक करके बताते हैं और अप्रूव करते हैं कि आप वोट दे सकते हैं। अब जो मतदाता पहचान पत्र होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और हर भारतीय की पहचान है ये। और जो मतदाता पहचान पत्र है उसका हम कई जगह पर यूज करते हैं, हम अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कई बार यूज करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में बात करने से पहले उनके बीच में अंतर क्या है। अंतर यही कि दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू ही इसलिए की गई थी कि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके, क्योंकि जो ऑफलाइन प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी है, उसमें वक्त लग जाता है वोटर आईडी कार्ड बनने में। और जो ऑनलाइन प्रक्रिया वो काफी तेज है, इसलिए इसको शुरू करा गया था ताकि हर व्यक्ति इसका आसानी से लाभ उठा सके। दोस्तों अब बात करते हैं वोटर आईडी कार्ड के ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकता है वोटर आईडी कार्ड के लिए। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति का 18 साल का होना बहुत जरूरी है, दूसरी कि वह भारतीय नागरिक हो। और मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति अपनी रहने की जगह बदलता है तो वह दोबारा वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें उसका एड्रेस चेंज हो सकता है। और साथ ही साथ कि साल के किसी भी दिन व्यक्ति चाहे तो वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि वोटर आईडी कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं।
इसमें हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि एज और आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है जिसमें हमारी पहचान और नाम हो, मतलब हमारी एज का प्रूफ हो उसके अंदर और आइडेंटिटी प्रूफ हो, ठीक है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। एज और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एड्रेस प्रूफ के बारे में। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, इनकम टैक्स, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक, ये जो जितने भी सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपने हाल ही में कोई फोटो लिया है जो कि पासपोर्ट साइज में होना बहुत जरूरी है, आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वही फोटो आपके पहचान पत्र के अंदर आएगा, यानी वोटर ID कार्ड में होगा, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये प्रक्रिया बहुत आसान है, जो प्रोसेस है बहुत आसान है। हर राज्य की ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अलग अलग साइट होती है, ठीक है। ये साइट बहुत ही सरल होती है। सबसे पहले nvsp.in पर आपको जाना होगा, जो कि चुनाव कमीशन की साइट है। सबसे पहले आप उसको खोलें। खोलने के बाद एनरोल फॉर न्यू कार्ड पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर तथा स्टेट टाइप करें। आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाता है आपकी ईमेल पर, ठीक है। फिर उन डिटेल्स को लेकर आप लॉगिन करें और बाकी की डिटेल्स भरिए, ठीक है। मतलब जो डिटेल्स ईमेल पे आई हैं आप उनको लेकर लॉगिन करें। उसके बाद फॉर्म 6 सर्च करने के बाद इसमें दी गई डिटेल भरें, ठीक है। उसमें आप वेबसाइट के अंदर जब लॉगिन हो जाते हैं आपको फॉर्म 6 खोलना है और उसको ओपन करके बाकी सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। और बाकी की डिटेल एक बार अच्छे से आप चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, देख लें और अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद पूरी डिटेल कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सक्सेसफुल सबमिशन का पेज खुलता है और आपकी ईमेल ID पर मैसेज आता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप ऐसा ना माने कि आपने पूरी तरीके से वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है। आपके पास जो फॉर्म है आपको उसका प्रिंट आउट निकाल कर ऑफिस में सबमिट करना होता है, वहां पर नजदीकी पहचान पत्र ऑफिस के अंदर। और इसके बाद आपको अपने वोटर ID कार्ड के आने का इंतजार करना होता है। सो दोस्तों आपने देखा है जैसे कि ये ऑनलाइन के प्रोसेस कितना ईजी है, काफी आसान है। इजीली आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वोटर ID कार्ड के लिए। दोस्तों आगे बात करते हैं ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में कि हम ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पहचान पत्र ऑफिस के अंदर यानी वोटर ID कार्ड ऑफिस के अंदर जाना होगा। वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म 6 मांगना होगा और वो फॉर्म 6 आपको फिल करना होगा। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स वो उसके साथ अटैच करने होते हैं, उसकी एक एक कॉपी यानी फोटो कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। सारी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद उसको आप अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बाकी के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए। फॉर्म पूरी तरीके से फिल करने के बाद दोस्तों आप उस फॉर्म को और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करें आप उसी ऑफिस में जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। स्लिप के बाद आपको अपने वोटर ID कार्ड के बनने का इंतजार करना है, बनकर वह आपके घर पर आ जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस ईजी है, पर इन कंपैरिजन ऑनलाइन प्रोसेस काफ़ी आसान है, जिसको आप अपने घर से बैठकर आसानी से कर सकते हैं। आपको ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ है, ठीक है। ऑफलाइन प्रोसेस में काफ़ी वक्त लग जाता है वोटर ID कार्ड के बनने में भी और उसके घर पर आने में भी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर वोटर ID कार्ड के ऑनलाइन अप्लाई करने के फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, टाइम बचाने वाली प्रक्रिया है और इसके कई सारे फायदे भी हैं। जैसे कि हम ऑफलाइन में क्या करते हैं, हमें लाइनों में लगना पड़ता है फॉर्म 6 लेने के लिए, काफ़ी टाइम खराब हो जाता है, जो कि हमें ऑनलाइन में नहीं करना पड़ता। हम ऑनलाइन के अंदर जब चाहे तब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वोटर ID कार्ड हमें अपने घर पर ही मिल जाता है जब बन जाता है ना। और वोटर ID कार्ड का हम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं जब मर्जी ऑनलाइन। और इसके साथ साथ दोस्तों जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो मिनिमम 1 से 2 महीने के अंदर आपको अपना वोटर ID कार्ड मिल जाता है। लेकिन जब ऑफलाइन आप चूज करते हैं तो उसमें 2 से 3 महीने, 4 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी। सो इसलिए ऑनलाइन के काफ़ी सारे फायदे हैं। सो दोस्तों इस तरीके से टॉपिक यहीं पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वोटर ID कार्ड क्या होता है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, ठीक है, और इसके ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में, इसका क्या महत्व है, इसका प्रॉपर यूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि जब हमें शॉर्ट नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से हम आंसर भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।